नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी टीजीटी 2010 गृह विज्ञान सॉल्व पेपर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला वीडियो देखना चाहते हैं या पिछले साल का पेपर देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी टीजीटी गृह विज्ञान, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ से आप जो है 2021 तक के सॉल्व पेपर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये 2010 का पेपर है। पहला क्वेश्चन है इसमें, स्वाइन फ्लू फैलता है तो स्वाइन फ्लू किससे फैलता है? तो स्वाइन फ्लू जो है H1N1 ये है इन्फ्लुएंजा, इसके से फैलता है ये। तो स्वाइन फ्लू जो है H1N1, इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैरोटीन पाया जाता है तो कैरोटीन पाया जाता है किसमें? विटामिन ए में कैरोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमाइलेज को भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको जो टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन एल्ब्यूमिन या निम्न में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किसमें? अंडे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पित्त आवश्यक होते हैं, पित्त आवश्यक होते हैं, वसा पाचन के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, SGPT संबंधित है तो ये संबंधित है किससे? लीवर से। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोलर कुकर के डिब्बों में काला रंग होने से उसमें तो इसका राइट आंसर 2 नंबर सही होगा, अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुंडेल ने कार्य सरलीकरण को 3 परिवर्तन के वर्गों में विभाजित किया, इसमें जिसमें पहला परिवर्तन है, तो पहला परिवर्तन पूछा जा रहा है इसमें कौन है? तो पहला होगा इसमें हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्रेपिंग है, क्रेपिंग क्या है? तो ये परिसज्जा इसको कहा जाता है, परिसज्जा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आहार में विटामिन ए की कमी से रोग होता है तो आहार में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है जीरोथैल्मिया, जीरोथैल्मिया कार्निया में बीमारी होती है आंख में। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया बिल्डिंग मैप कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये ज्यामितीय डिजाइन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, थायराइड ग्रंथि में पायरेक्सिन अधिक स्रावित होने पर, तो अधिक स्रावित होने पर क्या होगा? BMR कम होता है, BMR कम होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निकोटीन एसिड की कमी से होने वाला, निकोटिनिक एसिड्स की कमी से होने वाला रोग है, ये इससे होता है पेलग्रा रोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, गेहूं में पाया जाता है तो गेहूं में क्या पाया जाता है? तो इसमें ग्लूटीन पाया जाता है, गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटीन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम इसमें सही है? इसमें आपका चौथा सही, पहले अंडा बनेगा, इसके बाद लार्वा, फिर पीपा, लास्ट में कीड़ा। तो डी वाला आपसे यानी 4 नंबर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो ये कमी होती है किसकी? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, जो शरीर की हड्डियां इसमें कमजोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आयरन, फोलिक एसिड एवं विटामिन बी की कमी से होता है तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है इसमें एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, समानतः शरीर का तापक्रम होता है, समानतः जो है शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह निर्णय जो परिवार एक सदस्य लेता है उससे सिर्फ निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही प्रभावित होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यक्तिगत निर्णय।
क्वेश्चन नंबर 20 है सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका जो है एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है। तो सबसे असुरक्षित चेक होता है जिसको कहा जाता है वाहक चेक कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है? शरीर की गति किसके द्वारा संभव होती है? तो वह है मांसपेशियों के द्वारा। इसमें राइट आंसर 2 सही है, मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है एस्बेस्टस के तंतु होते हैं। तो एस्बेस्टस के तंतु होते हैं किसके? खनिज तंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है 3 दीवार वाले रसोई घर को कहा जाता है। तो 3 दीवार वाले रसोई घर को क्या कहा जाता है? यू आकार का रसोई घर। क्वेश्चन नंबर 25 है खेलकूद के मैदान व पार्क है। ये पार्क है क्या है? एक प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित जोड़े में से किसका सुमेल नहीं है? तो किसका सुमेल नहीं है पूछा जा रहा है? हृदय मधुमेह, ये सुमेलित नहीं है, तो 4 नंबर इसमें सही होगा। मधुमेह हृदय में नहीं होता है। हृदय का संबंध रक्तदाब या ब्लड प्रेशर से होता है, जबकि मधुमेह हृदय में नहीं होता है, ये रक्त की बीमारी होती है। तो यहाँ हृदय तो ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आता है योजना बनाना एक प्रक्रिया है। योजना बनाना एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो है मानसिक प्रक्रिया है, दूसरा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 28 है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है? तो ये पैदा करता है पूर्ण कीट के समय। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो कौन सी जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो वह है प्रकाशीय भंडारण। इसमें तीसरा सही होगा प्रकाशीय भंडारण। क्वेश्चन नंबर 30 है व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? तो कौन अन्य से भिन्न है? तो वह है इंदिरा विकास पत्र। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है? तो इसमें जो है इकेबाना और मौरी बेना दोनों है, तो तीसरा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? अंड वाहिनी में होती है। क्वेश्चन नंबर 33 है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वह संचार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसमें जो है 33 जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 36 है वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। इसका जो है अपकेंद्रण होगा, इसमें केंद्र से बाहर की ओर इसको बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 37 है नेत्रदान में प्रदाता यानी डोनर की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा भाग इसमें प्रयोग किया जाता है? तो वो कार्निया प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन आयोडीन है? तो कौन सा हार्मोन आयोडीन है? तो वह है थायरोक्सिन। क्वेश्चन नंबर 39 है मानव शरीर में उभारों या ढलाव और रेखाओं के अनुकूल आकार देने के लिए पोशाक में प्रयुक्त करते हैं। तो ये पोशाक है डार्ट, इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन कौन सा चरण है? इसमें कौन सा चरण है? तो वह तृतीय चरण होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। तो मोड़ने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? तो वह है औरे पट्टी। क्वेश्चन नंबर 42 है मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ये स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर 43 है रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो रोगों का अध्ययन जो है पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है। गृह सज्जा में आंतरिक सज्जा है, तो आंतरिक सज्जा है आंतरिक एक प्रकार की कला होती है।
क्वेश्चन नंबर 45 है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। तो हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसमें डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, वैक्यूम क्लीनर किसके द्वारा गृहिणी को कम श्रव्य एवं शक्ति लगती है, उसका भाग है? तो उसका भाग है नोजल पंखा। क्वेश्चन नंबर 47 है, श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो वह है दूध से है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पराग के अनुसार प्राथमिक रंग होते हैं। तो पराग के अनुसार जो है प्राथमिक रंग होते हैं, तो ये रंग होते हैं लाल, हरा और नीला, जिसको RGB के नाम से माना जाता है, रेड, ग्रीन, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 49 है, इंद्रधनुष में रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में रंग होते हैं 3 नंबर से बिग व्योर इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 है, ट्यूशन पढ़ाना, पापड़ बनाना किस प्रकार की आय से संबंधित है? तो ये आय है एक प्रकार की संपूर्ति आय। क्वेश्चन नंबर 51 है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है। तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? इसको कहता है बचपन अवस्था। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्लेसेंटा के द्वारा आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। ये पूर्ति है किसमें? गर्भ में। इसका राइट आंसर ये होगा, गर्भ में। क्वेश्चन नंबर 53 है, हीमोफीलिया एक रोग है। तो हीमोफीलिया एक रोग है, कैसा रोग है? तो ये एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को लगाया जाता है। तो जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है, BCG। 55 नंबर है, एड्स का कारण है। एड्स का कारण वायरस के होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये खनिज है जिसका नाम है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 57 है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। तो थकान अनुभव होने का कारण लैक्टिक एसिड में संचय। क्वेश्चन नंबर 58 है, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। तो हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए लंबाई का दुगुना और बाह की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 59 है, वस्त्रों में कैलेंडरिंग की जाती है। इसकी कैलेंडरिंग की जाती है सिकुड़न को दूर करने के लिए या चमक लाने के लिए, दोनों सही है, तीसरा इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मानव की ज्ञान व अभिकृतियां कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है मानवीय साधन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निर्णय प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो इसका प्रथम सोपान है निर्णय की जाने वाली समस्या की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन सा तंतु नहीं है? तो कापोक ये तंतु नहीं है। कापोक वृक्ष के फल द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, लेथिरिज्म नामक खतरनाक बीमारी होती है। ये बीमारी किससे होती है? तो ये बीमारी होती है खेसारी दाल खाने से होगा, इसमें इस 1 नंबर से खेसारी दाल। क्वेश्चन नंबर 64 है, कैल्शियम ऑक्जेलेट और प्यूरिन से परिपूर्ण आहार नहीं देना चाहिए किसको? पथरी रोगी को। इसका राइट आंसर ये सही होगा, इसमें पथरी रोगी को। क्वेश्चन नंबर 65 है, सुमेलित करने वाला, चलिए इसको सुमेलित कर देते हैं। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किससे पाया जाता है? दूध में। एसिटिक अम्ल किससे पाया जाता है? सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंधित मक्खन। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 66 है, पारिवारिक जीवन चक्र का प्रथम सोपान है। तो प्रथम सोपान पूछा जा रहा है कौन है? तो वह है प्रारंभिक परिवार। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन कपास का रासायनिक नाम है? तो कपास का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है सेल्यूलोजी। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? कौन जो है मानव निर्मित तंतु है? तो वह है रेयान। इसका राइट आंसर 2 नंबर से होगा रेयान।
क्वेश्चन नंबर 69 है, चढ़ाव उतराव का क्रम उत्पन्न करते हैं। तो चढ़ाव उतराव का क्रम उत्पन्न करते हैं, तो ये है लय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वाशिक्योरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो ये जो है प्रोटीन की कमी से हो जाता है क्वाशिकर रोग, प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 71 है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में कौन सा विटामिन घुल जाता है, तो वह है बी। बी भी है और एक सी भी है, जल में घुलनशील बी सी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। अवरोधक छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है तेल, लेई, मोम व गोंद की। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर लेई। क्वेश्चन नंबर 73 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ये संपन्न होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 74 है, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक विकास होता है इसमें, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 है, फ्लोराइड की अधिकता होने से होने वाला रोग है। तो उस रोग का नाम पूछा जा रहा है, तो उस रोग का नाम है फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 76 है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक ही रीडिंग देते हैं। एक ही रीडिंग आएगा -40 डिग्री टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, डायबिटीज मेटिलस हो जाता है। ये किससे होता है, ये पूछा जा रहा है। ये होता है इंसुलिन की कम स्रावण के कारण। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। ये घनिष्ठ संबंध रखते हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर। क्वेश्चन नंबर 79 है, पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य है। योक, तो पोशाकों में योक लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है, सभी हो जाएगा इसमें, फैशन के लिए, पोशाक का वजन नियंत्रित करने के लिए, या वस्त्रों का खिंचाव रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 है, वस्त्रों पर को डमी पर पहन कर देखते हैं। वस्त्रों को डमी पर पहन कर देखते हैं ड्रेपरिंग विधि में। क्वेश्चन नंबर 42 है, पकाने से नष्ट हो जाता है। तो पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्रजनन शक्ति की कमी किस विटामिन में अभाव से होती है। तो ये पूछा जा रहा है किस विटामिन के अभाव में होती है, तो विटामिन का नाम है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84 है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, इसका आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 पर आते हैं, 84 का इनमें से कोई नहीं होगा। 85 नंबर आइए, मनुष्य के अस्थिपंजर में मेरुदंड की हड्डियों की संख्या है। मेरुदंड की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 26। क्वेश्चन नंबर 86 है, लखनऊ जो जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है वह है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है बनारस। शहर जो पूछ रहा है जरी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, बनारस है। क्वेश्चन नंबर 87 है, उस विटामिन की पहचान कीजिए जो प्रकाश एवं क्षार द्वारा नष्ट हो जाता है। तो उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। B12 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 88 है, वाक्य किसने पूर्ण किया। निखिल एम डार्सी के अनुसार सरल ढंग से अधिकाधिक लक्ष्य का अंतिम बिंदु है जहां तक। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा सही है। तीसरा, व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है।
क्वेश्चन नंबर 89, कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की संचेतना खोज करना है। यह परिभाषा निम्न से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निकिल और डार्सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है तो वह है व्यक्तिगत एवं विचार की रुचि का। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है फ्रीजर। इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, फ्रीजर। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि या दौर्बल्य अवस्था से ही छुटकारा नहीं वरन पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थापन को सुस्वास्थ्य है। किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन नंबर 93 है, त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गलपट्टी के लिए घरों में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह लीलेन के चौड़े वर्गाकार टुकड़े को मध्य से मध्य कर्ण पर काट कर रख लिया जाता है, जिसकी माप होती है, इसकी माप कितनी होती है? 36 से 40 इंच। क्वेश्चन नंबर 94 है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास एवं अध्ययन कार्यकाल के प्रस्तावित रूप से कार्यकाल से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। किसने कहा है? तो ये कहा गया है किसके द्वारा? ये है क्रो और क्रो। क्वेश्चन नंबर 95 है, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? तो उस विधि का नाम है वाष्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है कांथा हरियाणा ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समा विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार है। तो ये सभी किसके प्रकार हैं? तो ये बहुविवाह के। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए जो 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर है। ये क्या है? यह जो है एक प्रकार का ऊन है। क्या है? ऊन। क्वेश्चन नंबर 99 है, काला रंग प्रतीक है। तो काला रंग किसका प्रतीक होता है? तो ये जो है दुख का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, ऊनी वस्त्रों को धोने के सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? इसका है शुष्क धुलाई विधि से। क्वेश्चन नंबर 101 है, गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष से अनिवार्य बन गया था? तो ये अनिवार्य बना था 1960 से। क्वेश्चन नंबर 102 है, उस वैज्ञानिक को पहचाने जिसने कहा कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, और यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें आपका राइट आंसर तीसरा से बिगे एंड और हंट के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 103 है, शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन तत्व है। तो शरीर को ऊर्जा देने वाला भोजन तत्व कौन सा है? तो वह है खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 104 है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा इसमें गलत है? तो वह है विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 106 है, एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है भोजन और व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, प्रारंभ में गृह विज्ञान को कहा जाता था। तो प्रारंभ में गृह विज्ञान को घरेलू अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 108 है, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है जो 6 से 7 माह की उम्र में निकलता है दांत, इसको कहा जाता है कृदंतक। पहला से इसमें कृदंतक। क्वेश्चन नंबर 109 है, रेयान रेशों के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है
कपास एवं बांस। क्वेश्चन नंबर 110 है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसमें से जाएगा शारीरिक स्वच्छता और इनमें से शारीरिक स्वच्छता और इनमें से वातावरणीय स्वच्छता, ये नहीं होगा, इनमें से दोनों। क्वेश्चन नंबर 111 है, सैंफोराइजिंग। सैंफोराइजिंग का तात्पर्य कि वस्त्र धुलने के बाद, तो वस्त्र धुलने के बाद क्या होता है, सिकुड़ेगा नहीं। इसका राइट आंसर तीसरा से सिकुड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 112 है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। तो अमानवीय साधन है क्या है, तो वह है समय। क्वेश्चन नंबर 113 है, मॉइस्चराइजिंग परिचर्या मुख्य रूप से की जाती है। तो ये कहाँ पर की जाती है, सूती वस्त्रों पर। सूती वस्त्रों पर 113 का 20 सही होगा, सूती वस्त्रों पर। क्वेश्चन नंबर 114 है, एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं। एंडोमार्फिक व्यक्तित्व होते हैं, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटे और मोटे। क्वेश्चन नंबर 115 है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ये अवस्था होती है 3 से 4 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 116 है, चिकनाई के धब्बे छुड़ाने के लिए कौन प्रयुक्त विधि है। तो इसमें प्रयुक्त विधि है अवशोषक विधि। कौन सी विधि है, अवशोषक विधि। क्वेश्चन नंबर 117 है, मनुष्य के उत्तम व्यवसाय के लिए आवश्यक खनिज लवण है। आवश्यक खनिज लवण पूछा जा रहा है, तो वह लवण है आवश्यक खनिज, कितने हैं, तो वह 24 है। क्वेश्चन नंबर 118 है, वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम्स को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लाइपोलिटिक एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 119 है, शिशुओं को एक पूरक आहार देना चाहिए क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर से 4 माह की आयु में, 4 माह की आयु में। क्वेश्चन नंबर 120 है, वाष्प के दबाव से भोजन बनना किस विधि के अंतर्गत आता है। तो किस विधि के अंतर्गत आता है, उस विधि का नाम है प्रेशर कुकिंग। क्वेश्चन नंबर 121 है, शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। नाड़ी की गति कितनी होती है शिशुओं में खासकर, तो इनकी गति होती है 120 से 150। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले प्रस्तुत किए थे किसके द्वारा, भोर कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 है, सरसों के तेल में मिलावट की जाने वाला पदार्थ है। तो ये है आर्जीमोन तेल, आर्जीमोन तेल। क्वेश्चन नंबर 124 है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के एक तर्क सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर अल्फ्रेड वीने। क्वेश्चन नंबर 125 है, केसीन पाया जाता है। केसीन कहाँ पाया जाता है, अल्फ्रेड वीने में। इसका कुछ क्वेश्चन गलत नहीं, सही था। केसीन पाया जाता है किसमें, बुद्धि के तत्व सिद्धांत पर 124 नंबर अल्फ्रेड वीने। केसीन पाया जाता है किसमें, केसीन पाया जाता है दूध में। इसका राइट आंसर ये होगा दूध में। ये था क्वेश्चन यूपी टीजीटी गृह विज्ञान 2010 का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।